भाई मार्वल की मूवी में काम करना किसी भी एक्टर को इंस्टेंटली वर्ल्ड वाइड फेमस कर सकता है और साथ ही बहुत सारा पैसा दे सकता है। लेकिन कई सारे एक्टर्स ऐसे भी हैं जिन्होंने मार्वल की मूवीज में काम करने से मना कर दिया। और भाई इस लिस्ट में लास्ट के 5 एक्टर्स तो ऐसे हैं कि अगर वो मार्वल की मूवीज में काम कर रहे होते तो मार्वल का पूरा डायरेक्शन, पूरा फेस ही चेंज हो गया होता। तो स्टार्ट करते हैं सबसे रिसेंट के एक्टर जिन्होंने मार्वल की मूवी को रिजेक्ट कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ स्टीवन यंग की। मार्वल के थंडरबोल्ट प्रोजेक्ट के लिए स्टीवन यंग को एज अ सेंट्री के लिए लगभग कंफर्म कर दिया गया था। फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि इनविंसिबल और वॉकिंग डेड के बाद यंग की कॉमिक क्रेडिबिलिटी बहुत ही ज्यादा हाई है और मेजॉरिटी लोग अपने फेवरेट एक्टर को अपने फेवरेट फ्रेंचाइजी में देखना चाहते हैं। लेकिन शेड्यूलिंग और प्रोडक्शन डिलेज के चलते उन्होंने इस रोल को मना कर दिया, जिसके बाद लुइस फिल्मैन ने इस रोल को इतनी अच्छी तरीके से किया कि आज वो फैंस के फेवरेट बन गए हैं। इसके बाद नाम आता है एमिली ब्लंट का। एमसीयू की शुरुआत के टाइम पे आयरन मैन 2 में नताशा रोमानॉफ यानी कि ब्लैक विडो इंट्रोड्यूस हुई थी और स्कारलेट जॉनसन इस रोल के लिए आज इतनी आइकॉनिक बन गई हैं कि अगर हम ब्लैक विडो का नाम भी लेते हैं तो हमारे दिमाग में सिर्फ स्कारलेट जॉनसन ही चलती हैं। लेकिन ओरिजिनली यह रोल ऑफर हुआ था एमिली ब्लंट को और उन्होंने सामने से यह रोल रिजेक्ट कर दिया था। एमिली ऑलरेडी एक दूसरी फिल्म के लिए साइन कर चुकी थी, इसलिए उन्हें ना चाहते हुए भी इस रोल को रिजेक्ट करना पड़ा। एमिली ने इसके बाद के इंटरव्यूज में यह बोला भी था कि यह उनके लिए एक हार्ट ब्रेकिंग डिसीजन था क्योंकि उनको यह रोल बहुत ज्यादा पसंद था, पर मजबूरी में उनको यह रोल रिजेक्ट करना पड़ा। पर हाँ, उनका यह डिसीजन एमसीयू फैंस के लिए लकी डिसीजन था क्योंकि स्कारलेट जॉनसन की जगह आप किसी और ब्लैक विडो को इमेजिन करना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसके बाद नाम आता है जेसिका चेस्टियन का, क्योंकि इनका मार्वल के साथ एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप रहा है। पहले उन्हें आयरन मैन 3 में माया हसन का रोल मिला था जो कि एक साइंटिस्ट थी और प्लॉट के लिए एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी थी। लेकिन जेसिका ने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उन्हें लगा यह रोल ज्यादा इम्पैक्टफुल नहीं है। और अब हम ये कह भी सकते हैं कि जेसिका अपने प्लेस पर सही थी। यह रोल उतना इम्पैक्टफुल नहीं था जितना इससे उम्मीद की गई थी। बाद में उन्हें डॉक्टर स्ट्रेंज में एज अ क्रिस्टीन पामर का रोल ऑफर हुआ और सिमिलर रीजंस देते हुए उन्होंने यह रोल भी रिजेक्ट कर दिया, जहां पर वो 101% गलत साबित हो गई। भले ही यह रोल छोटा था लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज की स्टोरी लाइन के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल था। जेसिका ने एक बार अपने इंटरव्यू में बोला भी था कि उन्हें कॉमिक बुक रोल्स बहुत ही ज्यादा पसंद है, लेकिन वो एक बड़ा लीड रोल करना चाहती हैं और शायद इसीलिए उन्होंने मार्वल में अभी तक एंट्री नहीं ली। इसके बाद नेक्स्ट नाम आता है मेल गिब्सन का, जिन्होंने एमसीयू के वन ऑफ द मोस्ट मेजर कैरेक्टर ओडिन को ही रिजेक्ट कर दिया। देन ओडिन का रोल एंथनी हॉपकिंस ने किया और इतना मैजेस्टिक तरीके से किया कि अब भाई इमेजिन करना भी मुश्किल है कि इनके प्लेस पे कोई और ओडिन बने। लेकिन मार्वल ने इनिशियली मेल गिब्सन को अप्रोच किया था। इसके बाद गिब्सन ने किसी अननोन रीजन को देते हुए इस रोल को रिजेक्ट कर दिया था। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि अगर गिब्सन ओडिन होते तो उनका एक अग्रेसिव और रॉ वर्जन ओडिन होता, लेकिन हॉपकिंस ने ओडिन में एक रॉयल किंग और ऑल फादर वाली फीलिंग को ऐड किया। इसके बाद नाम आता है एमांडा सेफ्राइड का। इनको गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी में गमोरा बनने का चांस मिला था, लेकिन उन्होंने मना कर दिया क्योंकि उन्हें पूरा दिन अपनी बॉडी पर हरा मेकअप पसंद नहीं था। हाँ, इनका ये रीजन कुछ गोविंदा जैसा ही था। देन जो सल्डाना ने इस कैरेक्टर को प्ले किया और गमोरा को इमॉर्टल बना दिया। अब यहाँ से लिस्ट और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्योंकि लास्ट के जो 5 कैरेक्टर्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के हैं, जिसमें सबसे पहले है जॉन क्रासिंस्की। इनको पॉपुलैरिटी ऑफिस जैसे शो से मिली थी। फिर मार्वल में ये एज अ रीड रिचर्ड कैमियो भी दे चुके हैं, लेकिन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि उन्हें मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट कैरेक्टर ऑफर किया गया था। मैं बात कर रहा हूँ स्टीव रॉजर्स की। जी हाँ, उन्होंने कैप्टन अमेरिका के लिए ऑडिशन दिया था और कैप्टन अमेरिका का सूट भी पहना था। लेकिन जब उन्होंने स्क्रीन टेस्ट में क्रिस हेम्सवर्थ को ऐसा थॉर देखा तो उन्होंने खुद बोला कि यह रोल तो मेरे लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उनकी बॉडी उस टाइम पर बिल्कुल सुपर हीरो जैसी नहीं थी। जिसके बाद क्रिस इवान ने कैप्टन अमेरिका को प्ले किया और इस कैरेक्टर को अमर बना दिया। अब बात करते हैं जोकिन फिनिक्स की। जोकर का आइकॉनिक रोल प्ले करने से पहले वो मार्वल के लिए ऑलमोस्ट डॉक्टर स्ट्रेंज बन गए थे क्योंकि स्टूडियो और उनके बीच डिस्कशन काफी आगे तक हो चुकी थी। लेकिन फिनिक्स ने एंड मोमेंट पर मना कर दिया क्योंकि फिनिक्स को लगता था कि एक मल्टी मूवी फ्रेंचाइज के लिए वो नहीं बने हैं। इससे उनकी एक्टिंग और क्रिएटिविटी सामने नहीं आ पाएगी। मतलब वो किसी भी सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट नहीं बनना चाहते थे जहां उन्हें सेम कैरेक्टर अगले 10-15 साल तक प्ले करना पड़े। इसके बाद तुम इमेजिन करो कि जेम्स बॉन्ड एज अ थॉर। जी हाँ, डेनियल क्रेग को थॉर का कैरेक्टर ऑफर हुआ था। जब मार्वल अपने नेक्स्ट फेज को प्लान कर रहा था तब उन्हें थॉर का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, लेकिन उस टाइम पर क्रेग जेम्स बॉन्ड को लेकर के बहुत ही ज्यादा सीरियस थे, इसलिए उन्हें थॉर का रोल रिजेक्ट करना पड़ा। और आज हम सब जानते हैं कि क्रिस हेम्सवर्थ की वजह से थॉर एक फैन फेवरेट कैरेक्टर बन गया है। अब इससे आगे बढ़े तो सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाली अल्टरनेट कास्टिंग है टॉम क्रूज एज अ आयरन मैन। एमसीयू के अर्ली फेज में मार्वल को एक बड़ा स्टार चाहिए था जो टोनी स्टार का रोल प्ले कर पाए। इसके लिए टॉम क्रूज का नाम लिस्ट के टॉप पर
था, लेकिन टॉम क्रूज को स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई और उन्हें लगता था कि यह रोल काफी रिस्की भी है, इसलिए उन्होंने इस रोल को रिजेक्ट कर दिया। और ये भी सच है कि उस टाइम पर मार्वल का बजट ना के बराबर था, तो मार्वल उस टाइम पर टॉम क्रूज को एफर्ट्स भी नहीं कर सकता था। अब भाई तुम एक बार सोच के देखो कि अगर टॉम क्रूज टोनी स्टार्क होता तो मार्वल कैसा दिखता। और इस बात से तो हर मार्वल फैन एग्री ही करेगा कि रॉबर्ट डाउनी जूनियर का जन्म ही आयरन मैन बनने के लिए हुआ था। अब इसके बाद आते हैं रसल क्रो, जिनकी पॉपुलैरिटी ग्लैडिएटर मूवी के साथ ही वर्ल्ड वाइड हो गई। उसी टाइम के अराउंड जब एक्स-मैन बन रही थी, तब रसल को लोगन का कैरेक्टर ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इस रोल को तुरंत रिजेक्ट कर दिया क्योंकि उनको लगता था कि वो इस कैरेक्टर में बिल्कुल भी सूट नहीं करेंगे। जिसके बाद उन्होंने ही ह्यूज जैकमैन का नाम रिकमेंड किया, जिसके बाद से जैकमैन एज अ वुल्वरीन इमॉर्टल हो गए और आज तक इस रोल को प्ले कर रहे हैं। और सबसे लास्ट में हम बात करेंगे हॉलीवुड की वन ऑफ द बिगेस्ट नेम लियोनार्डो डिकैप्रियो की। बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि सालों पहले जेम्स कैमरॉन एक स्पाइडरमैन मूवी बना रहे थे और इस मूवी के लिए लियोनार्डो डिकैप्रियो का नाम कंसीडर हुआ था और ऑडियंस भी ये सोच रही थी कि यहाँ पर जेम्स कैमरॉन का नाम जुड़ा है, तब तो इस रोल को लियो मना नहीं करेंगे। लेकिन लियो ने सुपर हीरो रोल से दूर रहना ही चूज किया और अपने करियर की शुरुआत में ही यह रोल रिजेक्ट कर दिया। देन इसके बाद अल्टीमेटली यह पूरा प्रोजेक्ट ही कैंसिल हो गया और लियो आज तक ना ही किसी बड़ी फ्रेंचाइज के लिए हाँ किए हैं और ना ही ऐसी मूवी किए हैं जिसका सिक्वल बना हो या फिर वो एक सुपर हीरो मूवी हो। तो ये थे वो बड़े एक्टर जिन्होंने मार्वल के रोल्स रिजेक्ट किए। आपको क्या लगता है कि अगर टॉम क्रूज आयरन मैन होते या रसल वुल्वरीन होते तो एमसीयू कैसा दिखता, और आप किस एक्टर को एज अ मार्वल का सुपर हीरो देखना चाहते हो वो भी कमेंट में बता देना और वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।